अपनी पहली सफारी में टाइगर की साइटिंग होने के बाद अब बारी थी हमारी दूसरी सफारी की। ढिकाला मानसून की स्पेशल सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। शाम की सफारी के बाद अब हम मॉर्निंग की सफारी के लिए निकल पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में हमें बार्किंग डियर की आवाज़ सुनाई दी। बार्किंग डियर बोल रहा है अंदर से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल है, बिल्कुल बगल से। हम वहीं पे रुके और कुछ देर हमने वेट किया कि क्या पता टाइगर की साइटिंग हो ही जाए। स्ट्रेस कॉल। हाँ, अलार्म कॉल कर रहा है। कॉल किए जा रहा है। ये फेक नहीं हुआ, लगातार कर रहा है। अरे लगातार वहाँ भी किया था जब अपन गए थे पार वाली साइड पिछली बार। इतना? हाँ, 1 घंटे तक बोलता रहा था, कुछ था ही नहीं। पीछे बार्किंग डियर लगातार बोल रहा था, लेकिन उसकी कॉल कभी भी 100% नहीं होती। ये देखते हुए हम आगे बढ़ गए। ये देखते हुए हम आगे बढ़े ही थे कि हाथियों के एक झुंड ने हमारा रास्ता रोक लिया। ये झुंड काफ़ी बड़ा था। इसमें कई बड़ी हथनियाँ थीं, एक छोटा टस्कर था और कुछ काफ़ी छोटे बच्चे भी थे। कमरपट्टा रोड चेक करने के बाद हम ग्रासलैंड में उस जगह पहुंचे जहां पिछली यानी लास्ट इवनिंग सफारी में हमें टाइगर की साइटिंग हुई थी। ग्रासलैंड को छूते ही सुबह की सुनहरी धूप में हमें एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने हमारा मन जीत लिया। खुले ग्रासलैंड में हमने सैकड़ों चीतल डियर्स का बहुत बड़ा झुंड देखा। और दूर एक टस्कर भी देखा जो रोड की तरफ ही आ रहा था। ढिकाला में टस्कर को देखना, वो भी ग्रासलैंड में, और बैकग्राउंड में वो पहाड़ और पीछे बहती नीली राम गंगा, ये वाकई में ऐसा सीन होता है जो भुलाए नहीं भूलता और हर वाइल्ड लाइफ लवर को बार बार ढिकाला की ओर खींचता है। जब हम चीतल का इतना बड़ा झुंड देख रहे थे तब पीछे से लंगूर की अलार्म कॉल भी हुई। वो कमरपट्टा रोड की साइड ही हो रही थी। लेकिन हमने फैसला किया इस बड़े टस्कर को देखने का। ये टस्कर लास्ट इवनिंग सफारी में जो हमें टस्कर दिखा था उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा था और इसके दांत जमीन तक को छू रहे थे। ये काफ़ी अनुभवी टस्कर लग रहा था।
क्योंकि इसके कान में भी चोटें थी, छेद के निशान थे और इसका एक टस्क भी टूटा हुआ था। पीछे चलेंगे पूरी सफारी खत्म। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टस्कर था। इतने बड़े दांत वाला टस्कर हमने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए हमने इसे टाइगर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। हमने कई कोशिशें की कि हम टस्कर को सामने से देख सकें, लेकिन वो रोड चल रहा था। फाइनली जब हमने उसको क्रॉस किया तो सामने से इसका चेहरा देखने को मिला। हमने इसके कुछ कमाल के फोटोज भी क्लिक किए, वो भी देखिए। टस्कर को देखने के बाद वक्त आ गया था कि हम ग्रासलैंड क्रॉस करके सांबर रोड की ओर जाएं। जैसे ही हम सांबर रोड पर उतरे, नीचे रामगंगा पर हाथियों का एक और झुंड दिखा जो मजे से बड़ी बड़ी घास खा रहा था। कुछ देर हाथियों को देखने के बाद हम पार वाले एरिया को चेक करने निकले और हमें सांबर रोड पर सनराइज का एक बेहतरीन व्यू देखने को मिला। जैसे ही हम पार पहुंचे, यहाँ गाड़ियां लगी हुई थी जिन्हें लकीली टाइगर दिख चुका था, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा अनलकी था क्योंकि जब तक हम पहुंचे तब तक टाइगर की साइटिंग हो चुकी थी। लेकिन हमें इस बात का मलाल नहीं है क्योंकि हमने टस्कर के बेस्ट शॉट लिए, लेकिन टाइगर ना दिखना ये भी किसी भारी दुख से कम नहीं होता। किधर को बता रहे हैं? कुछ देर पार के स्विमिंग पूल वाले एरिया के पास हम खड़े रहे, अपना लक आजमाते रहे, लेकिन टाइगर नहीं दिखा। हमने आगे जाने का फैसला किया और हाई बैंक पर थोड़ी देर वेट किया। यहाँ हमें एक पाइड किंगफिशर मिला। ये पाइड किंगफिशर माहिर शिकारी होते हैं। ये हवा में एक जगह पर ऐसे उड़ते रहते हैं जैसे मानो हवा में तैर रहे हों, और मौका पाते ही पानी में डाइव मार के मछली पकड़ लेते हैं। अभी ये किंगफिशर अपने पंखों को सुखा रहा है क्योंकि इसके बाद ये मछली के शिकार के लिए कई डुबकियां मारने वाला है। ये वही रोड है जहाँ पे हाथियों के झुंड ने हमें घेर लिया था, इसी वॉच टावर के पास। हाथी इस वॉच टावर के नीचे खड़े हो गए थे और हम आगे थे, आगे रास्ता बंद है। ये था रास्ता, यहाँ पे बंद था, यहाँ फंस गए थे हम। ये रास्ता बंद था, इधर खाई थी। यही ड्राइवर था हमारा हसनैन उस टाइम भी, और यही वॉच टावर के नीचे खड़ी हुई थी। नाम का नाम लो, निकाल लो। ये लोग यही मजे ले रहे हैं अब। अरे वहाँ दूसरी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं। इसकी क्लिप में डाल दूंगा आपको, आप लोग देख सकते हैं कैसा हुआ था, जो भी एक्सपीरियंस था। अभी हम ग्रासलैंड चेक करने जा रहे थे, लेकिन किनानौली पे रुके। वहाँ जिप्सी आई, उसने बोला जहाँ अभी हाई बैंक पे थे आप, वहीं पे टाइगर दोबारा दिख गया। अभी हम पहले गए तब भी टाइगर नहीं दिखा था,
अब हम वापस किनानौली से पार जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं डियर के पीछे पड़ा हुआ टाइगर हंटिंग मोड में है। 1 घंटे से यही चल रहा है। 2 बार लुक्का छुपी का गेम हो चुका है। अब एक लास्ट ट्राई मार के देख रहे हैं। टाइम भी 8:30 हो गया है। वैसे तो 1 घंटा है, दिख गया तो किस्मत है। 2 बार तो ऐसे हो गया। यहीं पे सारी गाड़ियाँ खड़ी थी पहले, वहाँ से आगे बढ़ गई है आई बैंक की तरफ, जहाँ हम पहले खड़े थे किंगफिशर का वीडियो बना रहे थे। मैं से देख रहा हूँ किसी को। ये डियर भी अब जंगल से निकल के बाहर आ गए। हमारे जाते डियर में निकल गया बाहर। हाँ, अपने जाते ही हो गया। उतना नहीं दिखा इधर। दिखा सर, अंदर चला गया और हम हाई बैंक से ही निकले थे। अच्छा, अभी किधर जा रही गाड़ियाँ? बाहर जा रही है। क्या हुआ? गया? दिख रहा है नहीं? नहीं दिख। ऐसा नहीं दिखा, इसका मुँह तरावाई कर रही है। यहीं पे हम खड़े थे और यहीं पे टाइगर बता रहे हैं बंदर चला गया यहाँ से सामने। उधर लेफ्ट साइड में बार्किंग डियर बोल रहे हैं। टर्टल पॉइंट के आसपास दिख सकता है आप, वहाँ से रिवर नदी किनारे। क्या कहता है? वहाँ का टाइम नहीं है। टाइम नहीं है वहाँ। नहीं, वापस जाने की बोल रहा हूँ। टर्टल पॉइंट से नहीं जा सकते ना वापस? वापस नहीं दिख सकते। हाँ, सांबर रोड पे दिख सकता है बस। ये बार्किंग डियर तो बोल रहे हैं, उधर बोल रहे हैं। टिकाला कैंपस जा रहे हैं हम लोग। कोशिश करेंगे, अभी आधा घंटा बचा है सफारी में, लेकिन टाइगर हाई बैंक की तरफ मूव किया है तो हो सकता है यहाँ कैंपस से उसकी एक बार को साइटिंग हो जाए, इसलिए कैंपस की तरफ जा रहे हैं। बस आधा घंटा कैंपस को उधर ऊपर रह के देखेंगे। वही है ना याकूब? वो नहीं है, वो रात को रहता है। वही होता है। ये टिकाला का फेमस व्यू पॉइंट है। हाथी है उधर दूसरी दूर साइड भी, कुछ हाथी बगल में भी खड़ी। इस बार बारिश ऐसी पड़ी है कि पतझड़ ढंग से आ ही नहीं पाई कॉर्बेट में। पूरा देखो जंगल ग्रीन हो रखा है जून के टाइम में, अभी तो जून भी नहीं है। टाइगर इस सफारी में शायद हमारी किस्मत में नहीं था। हम सही जगह पर तो थे, लेकिन गलत टाइम पर थे। जिस जगह हम पार में खड़े थे हाई बैंक पर, जब हम वाइट किंगफिशर को देख रहे थे, बाद में टाइगर वहीं दिखा, वो भी तब जब हम वहाँ से निकल गए। तेज़ धूप हो जाने के कारण हाई बैंक को छोड़ के हम जब खिनानौली की ओर बढ़े, क्योंकि हमारा स्टे सर्पदुली में था। खिनानौली पे जैसे ही हमने ब्रेक लिया, वहीं पे एक गाड़ी ने हमें आकर बताया कि टाइगर दिख रहा है। खैर हम दोबारा गए, लेकिन टाइगर जा चुका था।
दूर से बार्किंग डियर की अलार्म कॉल हो रही थी। बट कहते हैं ना, जंगल में सही टाइम पर सही जगह होना बहुत ज़रूरी है। जगह और टाइमिंग दोनों का मैच करना बहुत ज़रूरी है।